कहानी है रिया और रोहित की, जो एक बहुत खूबसूरत शहर में रहते थे जिसको तालाब की नगरी भी कहा जाता है। रोहित गांव में रहना बहुत पसंद था, पर वह एक बार काम के लिए शहर आया और उसे रिया मिल गई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। रिया बचपन से ही अंधी थी, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता था। रोहित ने उसको बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, पर कुछ हासिल नहीं हुआ। रिया हमेशा रोहित से कहा करती, काश वह एक बार रोहित को देख पाए। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, पर रिया के अंधे होने का दुख उसकी हर खुशी में आने लगा था। रोहित सब कुछ करके भी उसका दुख कम नहीं कर पा रहा था। रोहित दिन भर काम करता और साथ में रिया की देखभाल भी करता। रोहित की देखभाल देखकर पड़ोसियों को जलन तक होने लगती। रोहित के प्यार के चर्चे पूरे मोहल्ले में थे और हर लड़की रोहित जैसा प्यार करने वाले लड़के की तलाश करती। रोहित ने पूरे घर को रिया की तस्वीरों से सजा रखा था। घर में इसकी चीज नहीं थी जिससे रिया को चोट लग सके। इसके लिए रोहित ने नुकीली टेबलों के कोनों पर सॉफ्ट पट्टी लगाई और घर के सारे दरवाजों के नीचे से चौखट तक निकलवा दी। रोहित रिया को समय समय गिफ्ट और बाहर घूमने भी लेता और उसके अकेलेपन को दूर करने की कोशिश करता। रोहित की सब इतनी तारीफ करते कि अब रिया को ऐसा लगने लगा जैसे उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। रिया के अंधे होने का दुख और बढ़ता चला जाता और धीरे धीरे किसी बात में खुश नहीं होती और बस अंधे होने का रोना रोती रहती। एक दिन शहर में विदेश से बहुत बड़े डॉक्टर आए, जिनको दिखने रोहित रिया को लेकर गया। डॉक्टर ने रोहित से कहा, इनकी आंखें कभी ठीक नहीं हो सकती, पर अगर कोई इनको आंख दे दे तो बात बन सकती है। रोहित की जिंदगी में रिया के अलावा कोई नहीं रहता है और रोहित रिया से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। वह सब कुछ छोड़कर रिया के लिए आंखों की खोज करने लगता है। रोहित हर छोटी खुशी रिया के साथ ही देखना चाहता है और वह रिया को जब भी समझाने की कोशिश करता, रिया यह कहकर उसको चुप करा देती कि तुम अंधों का दर्द क्या समझोगे। कुछ ही दिनों में रिया का जन्मदिन आने वाला था। रोहित इस बार उसको अब तक का सबसे अच्छा गिफ्ट देने वाला था। रिया को गिफ्ट के बारे में तो अंदाजा था, पर उसको यह उम्मीद नहीं थी कि उसको इतना बड़ा गिफ्ट मिल जाएगा। रिया के बर्थडे पर रोहित उसको डॉक्टर के पास ले जाता है और उसकी आंखों का ऑपरेशन करवा देता है। आज रिया बहुत खुश थी, मानो आज उसको सब कुछ मिल गया हो, पर उसका इंतजार एक और दुख रहा था। रिया ने पहली बार रोहित को देखा और उसके सामने पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। रिया ने देखा रोहित तो अंधा है, पर वह यह सोच के परेशान थी कि आखिर उसको अब तक इस बात का पता कैसे नहीं चला। कुछ दिन में ही रिया रोहित के अंधेपन से परेशान हो गई। एक दिन उसने रोहित से कहा, तुमको अच्छा लगे या बुरा, पर मैं एक सच तुमसे कहना चाहती हूँ। आखिर कोई अंधे के साथ अपनी जिंदगी कैसे निकाल सकता है? जब हम दोनों अंधे थे तब बात अलग थी, पर आज मुझे सब दिखने लगा है और मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो मैं घूम नहीं पाऊंगी, न कुछ कर पाऊंगी। सारी जिंदगी तुम्हारे काम में नहीं निकल जाएगी। रिया के इन शब्दों ने रोहित के दिल को हजारों टुकड़ों में तोड़ दिया। रोहित को इतना दर्द आज से पहले कभी नहीं हुआ था। आज की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अपने जज्बात को संभालते हुए रोहित ने रिया से बस इतना कहा, तुम हमेशा अपना ख्याल रखना और मेरी आंखों का भी। इतना कहकर रोहित रिया से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला गया। अब आप ही बताएं, आप रोहित की जगह होते तो क्या करते? हद से ज्यादा प्यार और त्याग के बाद भी जब कोई ऐसा निकले तो क्या ही कर सकते हैं। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो एक लाइक जरूर कर देना और साथ चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके रोजाना ऐसे कहानियां लाते रहे। धन्यवाद।